रहमान रहीम। आज हम पढ़ेंगे एएसडी। एएसडी का मतलब है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो एएसडी है, ये कार्डियोलॉजी के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन स्पेसिफिकली कार्डियोलॉजी के जो फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और क्लिनिकल जो साइड है क्लिनिकल भी ये बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसके ऊपर फोकस आपने रखना है। यहाँ पर एएसडी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर 3 डायग्राम्स ड्रा करूंगा और इन 3 डायग्राम्स के बेस पर एएसडी में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एएसडी क्या चीज़ है, एएसडी रिकवर किस तरह होता है और एएसडी की कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशन में एएसडी का क्या रोल है। अच्छा, एक डायग्राम तो ये है, एक और डायग्राम है। और ये दूसरा डायग्राम है, ये हमारे पास एक और डायग्राम है, इस तरह की डायग्राम। अच्छा, ये 3 हमारे पास ये 3 डायग्राम्स हैं। एक चीज के मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूं कि हार्ट का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है बेसिकली उसको समझे। स्पेसिफिकली कार्डियोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स है, बीइंग अ कार्डियोलॉजी प्रोफेशनल यू शुड हैव टू लर्न हार्डली अबाउट हार्ट, क्योंकि आप हार्ट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हार्ट का जो डायग्राम है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली हार्ट को आपने फ्यूचर में स्टडी करना है, इसके ऊपर आपने काम करना है, तो हार्ट को डीपली आपने स्टडी करना है। सही है, इसको याद रखना है। अच्छा, अच्छा, एएसडी क्या चीज है? एएसडी बेसिकली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। इसके नाम से पता चलता है कि इट इज द डिफेक्ट बिटवीन 2 एट्रिया। ये एक डिफेक्ट होता है, ये एक एब्नॉर्मैलिटी होती है, ये एक एम्बिग्विटी होती है दोनों एट्रिया के बीच। एट्रिया कौन से एट्रिया? राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच एक सेप्टम है। उस सेप्टम के अंदर जब खराबी आ जाए, जब एम्बिग्विटी आ जाए, जब कोई हर्डल आ जाए, तो वहां पर बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? एएसडी को। तो ये इस स्ट्रक्चर का तो आपको पता है कि ये इंफीरियर वेना क्या है, सुपीरियर वेना क्या है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ट्राइकस्पिड वॉल है, माइट्रल वॉल है, पल्मोनरी वॉल है, पल्मोनरी आर्टरी है, एओर्टा है और एओर्टिक वॉल है और एओर्टा है। अच्छा, अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर यहां पर एक सेप्टम है, ये वाला जो ब्लू मार्कर से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जो मैं लाइन मार रहा हूं। तो इस लाइन का ड्रा करने का मेरा मतलब क्या है? सेप्टम को रिप्रेजेंट करना। इस सेप्टम को
क्या कहते हैं, इस सेप्टम को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वेंट्रिकल के बीच है, इसलिए इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहां पर एक और सेप्टम है, ये सेप्टम, इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं, इस सेप्टम को हम कहते हैं एंटर एट्रियल सेप्टम। अच्छा, तो याद रखिए जब इस सेप्टम के अंदर जब खराबी आ जाए, ये आप लोगों को तो पता, आप लोगों को तो ये पता है कि जब जो है ना एक बच्चे का जब फॉर एग्जाम्पल तब जब तक डिलीवरी नहीं होता तब तक ये अंदर जो है ना मदर जो है ना क्या देती है, मदर देती है ब्लड, मदर जो है ना ऑक्सीजन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। क्यों? ये इसलिए कि वहां पर जो है ना जो अम्बिलिकल कार्ड है, अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू वहां पर ये इस बच्चे को ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी हमारे बच्चे के ग्रोथ के लिए चीजें रिक्वायर है वो मदर प्रोवाइड करती है। सही है। इसी तरह ये सेप्टम भी आज के टाइम जो वहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मदर ब्लड वगैरह सब कुछ देती है, तो इसलिए वहां पर ये सेप्टम ओपन रहता है। लेकिन जैसे डिलीवरी हो जाए ये खुद ब खुद क्लोज होता है, ये सेप्टम खुद ब खुद डिलीवरी के बाद क्लोज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है उसका क्लोज ना हुआ, तो फिर ये पहले तो ये बात है कि मतलब विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम, ये इस बच्चे का तो ये सेप्टम क्लोज होगा, मतलब ये जो सुराख क्रिएट हुआ है ये सुराख क्लोज होगा। लेकिन अगर क्लोज नहीं हुआ फिर उसको हम जो है ना ASD के जो है ना जो वर्ड्स है इसका लेबल हम देते हैं कि ये इसको ASD है, पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम ASD। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि जो सेप्टम है, हम जो है ना ये बार बार जो है ना हम अपने सोसाइटी में, अपने एनवायरनमेंट में ये सुनने को हमें जो ना मिल रहे हैं कि इस बच्चे की दिल में सुराग है, इस बच्चे की दिल का सुराग है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बहुत सारा जो ना हर किसी से सुनी होगी, तो ये वो सुराग जो है वो बेसिकली यहाँ पर सुराग क्रिएट होता है, और वो सुराग जो है नॉर्मली तो ये खुद ब खुद बंद होता है। लेकिन ये अगर बंद ना हुआ तो फिर हम इसको ASD कहते हैं, इसको हम जो है ASD का लेवल देते हैं कि इसको जो है क्या है, इसको ASD है। और वो ASD क्या है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। और वो सेप्टल डिफेक्ट क्या है, वो सेप्टल डिफेक्ट बेसिकली सुराग है दोनों एट्रिया के बीच। सही है, दोनों एट्रिया के बीच सुराग क्रिएट होता है, तो इसको फिर हम ASD कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर सेप्टम है, ये खुद बहुत क्लोज हो गया। सही है, इस डायग्राम में तो ये क्लोज है। लेकिन यहाँ पर आप आ जाए तो यहाँ पर ये पूरा जो ना आपका हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है आपके सामने है। इसी तरह जो है नॉर्मल हार्ट स्ट्रक्चर होता है। इस डायग्राम को अगर देखें, यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने ASD रिप्रेजेंट किया है बाकायदा तौर पर। ये बेसिकली क्या है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये जो है ना एओर्टा है, ये पल्मोनरी वॉल है, पल्मोनरी आर्टरी है, ट्राइकस्पिड वॉल है, माइट्रल वॉल है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स है, और ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना के हुआ, मतलब इसी तरह मैंने रिप्रेजेंट किया। अब फॉर एग्जांपल आप सब लोगों को पता है कि जो इसको हम क्या देते हैं, इसको हम नेम देते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। सही है, तो आप लोगों को पता है कि जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये लंग से पल्मोनरी वेन्स आए हुए हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स। तो यहाँ पर जो 4 पल्मोनरी वेन्स ने एंट्री की है, दिस इज बिकॉज ऑफ ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टुवर्ड द हार्ट। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर जब पहुंच जाए तो ये यहाँ पर एक सुराख क्रिएट होता है, ये वेल क्रिएट होता है। तो इस वेल के थ्रू जो है ना ये ब्लड ने जाना है कहाँ पर, बेसिकली नॉर्मली तो ब्लड ने जाना है ऊपर से नीचे,
लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एएसडी में ये ब्लड कहां पर जाता है, ये ब्लड यहां पर आता है। ये ब्लड जब यहां पर आ जाए तो ये आप लोगों को पता है कि राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, क्योंकि यहां पर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा आए हैं। तो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा लार्जेस्ट वेन्स है, तो ये बेसिकली ले आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स राइट एट्रियम। तो यहां पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां पर क्या है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उधर से ये जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाए, क्योंकि यहां पर सुराख है, बंद नहीं है, इसलिए यहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ये इसी तरह एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। तो यहां पर जब मिक्स हो जाए तो ये ब्लड फिर कहां जाएगा, ये ब्लड फिर जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड या एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन है, एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होता है। अब राइट एट्रियम से ब्लड जाना है कहां पर, राइट एट्रियम से ब्लड जाना है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो यहां पर भी आपको मिलेगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर भी आपको डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, मिलने को मिलेगा, आपको मिल जाएगा। सही है। तो जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर मिक्स हो जाए, सही है, ये जो येलो में जो मार्कर के साथ अराउंड करता हूं, दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव सर्कल्स ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड जो रेड के साथ मैंने ड्रा किया है, बेसिकली वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। अच्छा, तो यहां पर अब यहां से ब्लड अब जाना है कहां पर, लंग्स की, लंग्स को जाना है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा ये ब्लड कहां पर, लंग्स के अंदर। लंग्स से वापस आएगा कहां पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये आ जाए, अगेन इसी तरह जो ना क्या होगा, अगेन इसकी मिक्सिंग होगी और ये ब्लड जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, इसी प्रोसीजर के साथ क्या होगा, इसी प्रोसीजर के साथ ये चलता रहेगा। अब आप खुद सोचें कि यहां पर इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू तो ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आता है टुवर्ड राइट एट्रियम। अब इसका अपना बहुत ज्यादा वॉल्यूम है और इससे अगर फॉर एग्जांपल ये अपना बहुत बड़ा जो ना वॉल्यूम है, लेकिन साथ इसके भी अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाए और मिक्स हो जाए, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका वॉल्यूम और भी ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो ये एट्रिया जो है ये जो दोनों एट्रिया है, बेसिकली दोनों एट्रिया में से जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसका जो शेप है, इसका जो साइज है, वो अपने नॉर्मल हालात से क्या होगा, अपने नॉर्मल जो साइज है इससे बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इतना वॉल्यूम है कि एट्रियम जो है राइट एट्रियम एफोर्ड कर सकते हैं कि ये वहां पर ये ब्लड को स्टोर करे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आ जाए तो इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, इसके साइज पर इफेक्ट होगा और इसके साइज क्या बढ़ेगा। जब साइज बढ़ जाए तो ये जितना बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जब नीचे आ जाए तो नीचे मतलब जो कैपेसिटी है नॉर्मली जो कैपेसिटी है, अब वेंट्रिकल ने भी अपना जो है कैपेसिटी शो करनी है। किस तरह शो करनी है कि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, इसका साइज बढ़ गया, तो यहाँ पर जब साइज बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ब्लड बहुत ज्यादा आएगा। तो ये जब ज्यादा ब्लड आ जाए तो ये ज्यादा ब्लड यहाँ पर आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल का जो कैपेबिलिटी है वो भी जो ना खत्म हो जाएगा, वो भी राइट वेंट्रिकल बढ़ जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका साइज भी थोड़ा इसी तरह बढ़ जाए, सही है, और इसका साइज भी थोड़ा इसी तरह बढ़ जाए। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ
ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अच्छा, इसका साइज जब बढ़ जाए तो हार्ट का जो नॉर्मल शेप है, नॉर्मल शेप इसका चेंज हो जाए, जो इसका नॉर्मल एनाटमी है वो चेंज हो जाएगा और ये एबनॉर्मल एनाटमी की तरफ चलेगा। तो ये आप खुद सोचिए कि ASD एक तो हमारे जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां पर वो मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया। दूसरी बात ये है कि इसका जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, दोनों का शेप भी चेंज कर दिया इसने। ASD ने वेंट्रिकल की, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम दोनों का शेप भी चेंज कर दिया। सही है, तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो हमें प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर एग्जांपल 20 या 30% जो ना आता है यहाँ पर और 60 या 70% यहाँ पर नीचे पहुंचता है। तो 100% से 60% या 70% यहाँ पर जो ना हमें हमारे बॉडी को मिलते हैं, हमारे जो जितनी भी ऑर्गन्स है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, और जो 30% है, 20% है, 40% है वो आता है कहाँ पर, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होता है। तो एक तो यह है कि हमारे अंदर जो ना प्रॉपर्ली जो ना हर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कम पड़ गया। और दूसरी बात यह है कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है नॉर्मली एनाटॉमिकल जो साइज है वो एनाटॉमिकल साइज क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये ASD फॉर एग्जांपल किसी को हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो ये है कि इट कैन रिकवर बाय इट्स ओन, ये खुद ब खुद रिकवर हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ये रिकवर ना हुआ, वी कैन रेफर द पेशेंट टुवर्ड कार्डियक सर्जरी। फिर हम पेशेंट हम जो है ना कार्डियक सर्जरी के लिए जो है ना वो रेफर करते हैं, और कार्डियक सर्जरी जब हो जाए तो ये कार्डियक सर्जरी के थ्रू फिर ये बंद करते हैं डॉक्टर्स। सही है, तो ये बेसिकली क्या, ये ASD है। तो ASD की कॉम्प्लिकेशन सारे जो ना आपको सब कुछ मैं सारी चीजें मैं ड्रा कर चुका हूँ डायग्रामेटिकली। तो ये बेसिकली ASD की कंसिक्वेंसेस ये हैं, और ASD की डिटेल जो है बेसिकली डायग्रामेटिकली ये है। अब थ्योरीज वगैरह आप इसके ऊपर खुद अपने लिखना है कि ये ASD कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, इस पे कौन से चैम्बर्स डिस्टर्ब होते हैं, इसके अंदर जो ना साइज किस चीज़ का ज़्यादा होता है, हमें जो ना ऑक्सीजन कम मिलता है ज़्यादा मिलता है, ये सारी बातें क्या ये ASD की रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ASD की जो टाइप्स है, और जो 7 टाइप्स है, लेकिन बेसिकली जो 3 टाइप्स है मेजर टाइप्स, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये बेसिकली ASD। थैंक यू सो मच।